मंदिर। भाई अब तक राम मंदिर के बारे में आपको बहुत सारी न्यूज़ें मैंने दी, पर आज की न्यूज़ में मैं ये बताऊंगा आपको कि मतलब इतने सारे वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं राम मंदिर के लिए। कम से कम 7,000 से अधिक लोगों को बुलाया गया है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में। और बहुत से लोग देश विदेश के नेता अभिनेता आ रहे हैं, अपने देश के कई राजनीतिक दल के भी आदमी आ रहे हैं। पर कुछ लोग हैं जिनका आने का मन बिल्कुल नहीं, जिन्हें बुलाया गया है और वो आना नहीं चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे वो कौन कौन से नेता हैं जिन्होंने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में आने से मना किया है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान शुरू हो चुका है। समारोह को अभूतपूर्व बनाने के लिए देश विदेशी मेहमानों को मिलकर लगभग 7,000 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। इसमें सियासी तड़का भी लगा जा रहा है, जबकि कई नेता इन्हें इस योजना को राजनीतिक बताकर निमंत्रण ठुकरा दिया है। तो चलिए हम जानते हैं वो कौन कौन से नेता हैं जिन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकराया है, जो आना नहीं चाहते राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में 22 जनवरी को। तो आप सभी को पता ही है कि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और पूरी दुनिया की नज़र उसी पे टिकी हुई है। अमेरिका में भी दर्जनों कार्यक्रम हो रहे हैं, मॉरिशस के मंदिरों में भी दीप जलाए जा रहे हैं, रामायण का पाठ योजना हो रही है। भारत में विशेष उल्लास का माहौल है। इस योजना को लेकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है, क्योंकि भाई कोई ऐसा काम हो ही नहीं सकता जो बिना वाद विवाद के हो। प्यार से कोई काम तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें राजनीतिक दलों ने इस समारोह को सत्ताधारी दल भाजपा को बताते हुए सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने शंकराचार्य बयान के अधिकार आधार बनाकर पूछा है कि ऐसे समारोह में सबसे बड़े धर्म अधिकारी की अनदेखी क्यों की जा रही है। भाजपा ने कांग्रेस के इस रवैये पर पलटवार भी किया है। ऐसे में धार्मिक माहौल राजनीतिक कलेवर में बदलता दिख रहा है। आखिर किन प्रमुख राजनीतिक पार्टियां ये दावा कर रही हैं नेताओं में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में आने से किया है मना। समारोह में चुनिंदा लोगों बुलाने से जुड़े क्या हैंगे। प्राण प्रतिष्ठा से गैर हाजिर रहने के लिए इन नेताओं ने दी हैं दलीलें। कांग्रेस सांसद और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ शीर्ष कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी को भी राम मंदिर आने का न्योता दिया गया था, लेकिन साथ साथ लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी को भी बुलावा भेजा गया था। तीनों ने समारोह में नहीं जाने का फैसला लिया है। कांग्रेस के साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और सोनिया गांधी ने भाजपा पर इस समारोह को राजनीतिक दंगे के आरोप लगाए हैं। पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं कि वह शंकराचार्य के बयान को आधार बनाकर 22 जनवरी को होने वाली जो प्राण प्रतिष्ठा है, उस पर कई सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का कहना यह है कि समारोह राष्ट्रीय एकजुटता के लिए होना चाहिए, न कि अलग अलग दलों के लिए। अयोध्या न जाने का फैसला लेने वाले अधिक नेताओं में शरद पवार का भी नाम शामिल है। उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी के समारोह में अयोध्या में काफ़ी भीड़ होगी। ऐसे में वे मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद रामलला के दर्शन करने जाएंगे। पवार का ये भी कहना है कि अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मूर्खता से 22 जनवरी के मुहूर्त और मंदिर का पूर्ण निर्माण होने से पहले प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय को एक पत्र लिखा गया। पवार ने अयोध्या आने में असमर्थता जताई है। पवार ने निमंत्रण के लिए आभार भी प्रकट किया है और उनका ये भी कहना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भारत ही नहीं, विश्व भर में फैले करोड़ों भक्तों और श्रद्धालुओं और आस्था के प्रतीक हैं। अयोध्या के समारोह को लेकर राम भक्तों में ये वहाँ पहुँच रहे हैं, उनके माध्यम से इस ऐतिहासिक समारोह का आनंद मुझ तक भी पहुँचेगा, ऐसा तो शरद पवार का कहना है भाई ना आने का। तो इसी पे सीएम ममता बनर्जी और नीतीश ने भी अयोध्या आने से किया है मना।
इन 4 नेताओं के अलावा वाम दल के महासचिव सीताराम येचुरी और सीपीआई-एम नेता वृंदा करात ने भी 22 जनवरी को अयोध्या आने का न्योता अस्वीकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल और बिहार के मुख्यमंत्री ने भी श्री राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भेजे गए निमंत्रण को ठुकरा दिया है। सीएम ममता बनर्जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे और वो भी 22 जनवरी को होने वाली जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें आपको नजर नहीं आएंगे। ये ऐसे दावे किए जा रहे हैं। राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा में सियासत से इत्र 1990 के दशक में कभी राम मंदिर आंदोलन के पोस्टर पर रहे किरदार भी समारोह में गायब रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के प्रमुख प्रवीण तोगाड़िया और विनय कटारिया को भी निमंत्रण भेजने की खबर सामने आई है। सियासी रंग इसलिए भी चढ़ा है क्योंकि भाजपा पर विपक्षी नेताओं के आरोप पर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है, आमंत्रण सभी को भेजे गए हैं लेकिन शामिल वही हो सकेंगे जिन्हें भगवान राम ने बुलाया है। तो भाई बहुत ही ज़्यादा सियासी दल चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब आपसी रंजिश हो रही है। इसे एक भक्ति के मुद्दे को भी एक सियासी मुद्दा बना दिया गया है और कुछ नेताओं के निमंत्रण पर तस्वीर साफ नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और जम्मू कश्मीर के सीएम फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला शरीक नेताओं को न्योता भेजे जाने पर तस्वीर साफ नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने एक टिप्पणी पर कहा है कि भाजपा उन्हें आमंत्रित नहीं करेगी क्योंकि वह भगवान राम के नाम पर सियासत के पुजारी विरोध करते हैं। तो इसी पे सियासत मुद्दा हो ही रहा। तो भाई महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने अयोध्या दर्शन पे कही है कुछ खास बातें, हम आपको बताते हैं वो क्या है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम जो उद्धव ठाकरे जी थे उनका बयान ये आया कि अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन वह अपने घर के गृह राज्य के मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। शिवसेना कभी राम मंदिर आंदोलन का प्रमुख अंग रही है, लेकिन अब शिवसेना यूबीटी और भाजपा के रास्ते अलग होने के बाद इसका असर राम मंदिर से जुड़े कार्यक्रम पर आमंत्रित अतिथियों की सूची पर भी दिख रहा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बने ये मेरे पिताजी का भी सपना था और यह सभी के लिए एक खुशी की बात है कि अब राम मंदिर बन रहा है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शंकराचार्य से चर्चा की जानी चाहिए थी। एक अन्य अहम बात और उद्धव जी ने कही है, प्रधानमंत्री के बदले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों प्राण प्रतिष्ठा भी की जानी चाहिए। तो ये सारी बातें हुई हैं भाई। अगर आपको समझ आया तो मैं चाहता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कमेंट में ना लिखना भूलें। जय श्री राम।